हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्लांट लोकेशन चैप्टर के अल्फ्रेड वेबर थ्योरी फिनिश करवा दी थी और आज हम पढ़ेंगे सार्गन-फ्लोरेंस थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारी सार्गन-फ्लोरेंस की थ्योरी जो कि हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में है। देखिए, ये जो सार्गन-फ्लोरेंस थ्योरी है इसमें लिखा हुआ है सार्गन-फ्लोरेंस थ्योरी हैज़ गिवन एन इंडक्टिव थ्योरी टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। सार्गन-फ्लोरेंस थ्योरी जो है एक इंडक्टिव थ्योरी है और ये क्या एक्सप्लेन करती है, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन के कॉजेज कारण को एक्सप्लेन करती है। जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी अल्फ्रेड वेबर थ्योरी, वो थी एक हमारी डिडक्टिव एनालिसिस और ये है हमारी एक इंडक्टिव थ्योरी। ठीक है, तो इसमें ही क्लेम दैट, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने इस चीज़ का भुगतान किया है, द रिलेशन ऑफ एन इंडस्ट्री टू एन एरिया इज़ नॉट so important as the relation of the industry to the distribution of occupied population as a whole। तो इन्होंने इस लाइन में ये बात कही है कि जो इंडस्ट्री का रिलेशन होता है एरिया के साथ वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना इंडस्ट्री का रिलेशन जो है वो ऑक्यूपाइड पॉपुलेशन यानी कि वो पॉपुलेशन जिनको रोज़गार मिला हुआ है वो पूरी पॉपुलेशन उसके साथ जो इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो नेक्स्ट लाइन में ये बोलते हैं ही हैज़ इंट्रोड्यूस टू न्यू कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने इस थ्योरी में, ये जो लोकेशन की जो थ्योरी है इसमें दो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, दो कॉन्सेप्ट को और पढ़ाया है, बताया है हमें। तो पहला है वो लोकेशन फैक्टर और जो सेकेंड है वो है कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। तो लोकेशन फैक्टर जो है, फर्स्ट वन इज लोकेशन फैक्टर। इसमें बोला गया है कि एक इंडेक्स है, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में, एक प्लेस के एक पर्टिकुलर रीजन में इंडस्ट्री का जो कंसंट्रेशन है, इंडस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो डिग्री, ये उसका इंडेक्स है। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। ये एक फॉलोइंग फार्मूला है, इसके थ्रू ये एक्सप्रेस किया जा सकता है। फार्मूला कुछ इस प्रकार है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री एम्प्लॉयड इन द रीजन। रीजन में कितनी इंडस्ट्री एम्प्लॉयड हैं, कितनों को रोजगार मिला हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में इंडस्ट्री में कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं प्लस टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ द रीजन में कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं टोटल, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द कंट्री, और कंट्री में कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं टोटल। तो ये एक इंडेक्स होता है, इसके थ्रू ये हम एक्सप्रेस करते हैं। देन बोल रहे हैं सार्गन-फ्लोरेंस, according to Sargent-Florence, India location should be explained as the degree of dissimilarity between the geographical distribution of the industry and the population of a country। अब सार्गन-फ्लोरेंस के अकॉर्डिंग लोकेशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया, लोकेशन को क्या कहा गया है कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री का जो भौगोलिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिससिमिलैरिटी मतलब कि सिमिलर नहीं हो यानी कि असमानता। तो लोकेशन यानी कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की और कंट्री की पॉपुलेशन के बीच में जो असमानता है उसको लोकेशन कहा गया है सार्गन-फ्लोरेंस के अकॉर्डिंग। देन इसमें आता है हमारा द कैलकुलेशन ऑफ लोकेशन फैक्टर्स इलस्ट्रेटेड बिलो। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है लोकेशन फैक्टर, तो इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिट्स दे दी गई हैं और ये जो फॉर्मूला था इसमें पुट कर दी गई हैं। देन ये आया है आपका 1.25, तो ये आपका आंसर आ गया है। इसकी ये जो ये क्या एक्सप्रेस करेगा, ये लोकेशन फैक्टर को एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इट इंडिकेट द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू कंसंट्रेट और डिस्पर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री यानी कि अगर एक कॉटन की इंडस्ट्री है तो वो कॉटन की इंडस्ट्री का क्या है, उसका यानी कि उसका डिस्पर्जन, यानी कि उसके अलग अलग क्या पर्टिकुलर एरिया में वो कितनी डिस्पर्स है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उसका टेंडेंसी यानी कि उसका ज़िद्दीपन ये इंडिकेट करता है कौन, कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। ठीक है, देन आती है हमारी कि इंडस्ट्रीज विच आर कंसंट्रेटेड इन सम रीजन हैव अ हाई कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन में तीन बातें की गई हैं। पहली है
हाई कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन, देन सेकंड है लो कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन, और एक है जो सिमिलर होती है, जो इक्वल होती है। ठीक है, अब इसमें बात की गई है कि जो वो इंडस्ट्रीज़ जो कि वो इंडस्ट्रीज विच कंसंट्रेट इन सम रीजन, वो इंडस्ट्री जो सिर्फ कुछ ही रीजन्स में कंसंट्रेट होती हैं, सिर्फ उसी में होती हैं, देन उसका क्या होता है, उसका हाई कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन होता है। अब इसको भी ना हम इसको भी ना मतलब एक्सप्रेस करते हैं, ये नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, देन लिखा हुआ है दिस फॉर्मूला विल yield द कोफिशिएंट विच में वरी बिटवीन 0 and 1। ये जो फॉर्मूला था ये कोफिशिएंट बताएगा, और कोफिशिएंट किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में हमारा कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है, और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे कोफिशिएंट आया है 0.53। तो 0.53 किस में आएगा, 0 to 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें लिखा हुआ है A low coefficient of localization implies that industry is dispersed throughout the country। अगर coefficient of localization जो है वो लो यानी कि कम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री है वो थ्रू आउट कंट्री में है। ठीक है, थ्रू आउट कंट्री का में डिस्पर्स्ड है। देन हमारा आता है हाई कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये सिर्फ पर्टिकुलर रीजन्स में होती है, इंडस्ट्री लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, और जो लो कोफिशिएंट आता है तो यानी कि वो थ्रू आउट द कंट्री यानी कि पूरी कंट्री में डिस्पर्स्ड होती है। तो यही फ़र्क है हाई और लो का। और अब देखिए एक लाइन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन के बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर दिया इंडस्ट्री को अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द कंसंट्रेटिंग और डिस्पर्शन, यानी कि डिस्पर्शन और कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमने अपनी इंडस्ट्री को जो है डिवाइड कर दिया। हमने अपनी इंडस्ट्री को ये डिवाइड कर दिया कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। ठीक है, इसके बेसिस पे कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये थी हमारी साइगन फ्लोरेंस की एक थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।